तो ये हमारा लोकल है। लोकल का मतलब किसी भी मतलब जैसे बहुत आपने देखा ना, अभी बहुत सारी वैल्यूज बन रही हैं यहाँ पे, मैक्सिमा की बहुत सारी सिचुएशन है, यहाँ 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 यहाँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो आपको कोई इंटरवल दिया है, उस इंटरवल के बीच की वैल्यूज बताना, चाहे एक या दो, उसे कहते हैं लोकल, मतलब आसपास की वैल्यूज बताना। क्योंकि जो आपको रेंज दी है, जो आपको इंटरवल्स दिए हैं, उसके पास उसके बीच की वैल्यूज बताना, तो वो कहलाता है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। लेकिन अगर आप सर्किल की बात करें, जैसे क्वेश्चन था कि रेक्टेंगल बन रहे हैं उसमें बहुत सारे, तो मैक्सिमम एरिया वाला एक ही रेक्टेंगल बनेगा, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी नहीं हुई, इसलिए हम लोकल टर्म वहाँ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है जब आपको फंक्शन दिया जाए। यहाँ पर भी अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, तो पॉइंट एक ही होगा, जो उसके नियरेस्ट बाय होगा, नियर बाय होगा, तो वो हमारा एक ही आंसर होगा। तो वहाँ पे हमारा लोकल टर्म दिया ही नहीं जाता है, और क्वेश्चन में दिया जाए तब यूज करना, नहीं दिया जाए मत यूज करना। कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इससे हो या ना हो, उससे आपके वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करूं, इसमें जो टर्म लगाते हैं वो लोग वो स्ट्रिक्टली टर्म लगाते, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करते हैं, साथ में ये टर्म यूज करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर स्ट्रिक्टली टर्म लगा है या नहीं लगा है, उससे फर्क पड़ जाता है। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम में लोकल वर्ड लगा है या नहीं लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये तो लोकल की बात हो गई। अब एक आगे की वर्किंग है, एक जो टर्म है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ। उन्होंने उसमें क्या पूछा है आपसे, एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही होगा। कहाँ गया ये, जूम 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 जूम, शेयरिंग। देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 39, इन्होंने कहा फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। तो इसमें क्या वर्किंग करते हैं, अगर वो आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज पूछे। अभी तक आपने मैक्सिमम मिनिमम मतलब आपका इस बार जो टर्म लगा है वो लगा है एब्सोल्यूट, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। तो एब्सोल्यूट का वर्किंग समझिए, क्या वर्किंग होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जैसे कि एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। आप तो जानते हो ग्राफ का मतलब कितना जबरदस्त ग्राफ बनाता हूं मैं, ये देखिए, ठीक। एंड कुछ एक पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ये हमारा ले लेते हैं, जैसे ओरिजिन पता ही है, ये ले लिया मैंने ए, नाउ दिस इज बी, सी, डी, ई, यहाँ खत्म कर देते हैं एफ। ठीक है, ये मेरा एक ग्राफ बना हुआ है, इन पॉइंट्स पे ये वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेन कर रहा है, एट व्हाट पॉइंट दिस गिवन फंक्शन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। सी पे, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ये सी पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या होता है, इन फ्यू केसेस व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक मैं क्या करूं, आपको मैं दे दूं इंटरवल ए से लेकर डी तक। क्वेश्चन में मैंने आपको इंटरवल दे दिया फ्रॉम ए टू बी, कि आपका कोई भी ये फंक्शन है, मान लो वाई एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ठीक, और जिसका ग्राफ ये है, और मैंने कहा आपको इस इंटरवल में देखना है ए से बी में, और इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज पता करनी है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप बताइए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने पर होगी, बी पे, बी पे होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अब कितने पे होगी, बी पे होगी। सी तो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि सी इसके इंटरवल में ही नहीं आ रहा, सी तो हमारा ए से बी तक देखना है, हमें सिर्फ फंक्शन यहाँ से यहाँ तक देखना है, इतना फंक्शन देखना है, ऑब्वियसली दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। अब हुआ क्या, ये सिचुएशन मैं
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं पता कर सकता। क्यों नहीं पता कर सकता? जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है जो मैक्सिमम मिनिमम बताता है, या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो भी जो मैक्सिमम मिनिमम बताते हैं, वो दोनों ही टेस्ट वो मैक्सिमम मिनिमम किस पे बता पाते हैं? वो बता पाते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे। दोनों में ही, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उन दोनों में ही क्या यूज होता है? क्रिटिकल पॉइंट। अब ये तो आपका क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, बी तो है ही नहीं क्रिटिकल पॉइंट, तो आप उसमें लगा भी नहीं सकते, मतलब उससे कोई फायदा ही नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आपको इंटरवल दिया जाए, स्पेशली द क्लोज इंटरवल, तो अब आपका इसमें थ्योरम नहीं लग सकती, ना ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लग सकती है, ना ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फिर कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन? ठीक है, आप समझ रहे हो ना? मतलब क्वेश्चन में मुझसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना पूछा है कि निकालिए, और मैंने सीखा है मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकाल सकता हूँ और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या आ गई है मेरे पास? अगर वो सी, मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू वो क्रिटिकल पॉइंट पे दे ही नहीं रहा है, तो मैं थ्योरम से निकाल ही नहीं सकता, बिकॉज थ्योरम इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। वो क्रिटिकल पॉइंट पे ही, मतलब इस ओरिजिनल फंक्शन की बात करूं तो सी पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन मैं पर्टिकुलर इंटरवल लगा दिया तो क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। जब क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं तो उसमें आप सीपी नहीं लगा सकते, मतलब थ्योरम नहीं लगा सकते। तो अब कब कब थ्योरम नहीं लगेगी? दो केसेस में, एक तो डायरेक्टली आपका एब्सोल्यूट वर्ड यूज करा हो उसमें, जो कि मैंने क्वेश्चन में दिखाया, उसमें थ्योरम नहीं लगेगी। दूसरा, आपके इंटरवल्स गिवन हो क्लोज वाले, अगर आपके क्लोज, मतलब अगर एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, फॉर श्योर 100% वहां पे क्लोज इंटरवल्स दिए होंगे। और अगर नहीं लिखा है तो आप क्लोज इंटरवल देख के पता लगा देंगे कि कौन सी वाली सिचुएशन है। कौन सी वाली सिचुएशन? मतलब ये वाली सिचुएशन है, या फिर आपका पूरा फंक्शन कंसीडर करना है। अब जैसे यहाँ पे हम चेंज और करते हैं, अब ए से ले लेता हूं मैं, ई तक ले लेता हूं, ए से ई तक, ठीक है? तो अब मैक्सिमम वैल्यू कितने पर होगी? सी पे होगी, ठीक है? तो ये डिपेंड, मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होगी? देखो बेटा, बताओ, सी पे होगी नहीं होगी? इफ आई एम टेकिंग द फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, ए टू ई तक ले रहा हूं, तो अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? किस पे होगी बताओ? सी पे आएगी, क्योंकि सी काउंट होने लगा, सी काउंट होने लगा। तो आपको यहां से ये चीज समझना होगा कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती है वो अगर क्लोज इंटरवल है तो तीन जगह हो सकती हैं। तीन जगह क्या क्या है? पहला, स्टार्टिंग पॉइंट पे हो सकती है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, एंड पॉइंट पे हो सकती है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। जैसे आप देखो, ए से डी लिया तो ए पे मिनिमम वैल्यू है और बी पे मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है? तो इन दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होने के चांसेस है, ठीक? दूसरा, मतलब जो अब ये दो हो गए, तो तीसरी सिचुएशन क्या होगी? अगर क्रिटिकल पॉइंट इनके बीच में आ रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट पे भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो हम क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ भी नहीं सकते अगर वो आपके इंटरवल में आ रहा है। मींस if it is A to B, तो critical point ignore हो जाएगा, but if it is going to take any other point including the C point, that means we need to take the critical point also, ठीक? अब देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन फिर कैसे किया जाएगा। वही सेम एग्जाम्पल मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा भाई, एग्जाम्पल ये मेरा दिया है fx क्वेश्चन, एंड fx is equals to कितना है? 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, ठीक, प्लस 36x प्लस 1 ऑन द इंटरवल 1 से लेकर 5 तक, ठीक है? क्वेश्चन था मेरा, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, ठीक है? जो हमारा फंक्शन है और इस पर्टिकुलर इंटरवल पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब सबसे पहला काम मेरा होगा, क्या होगा? पहले सबसे पहला काम मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम मुझे होगा क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि अगर क्लोज इंटरवल है, अगर एब्सोल्यूट टर्म लिखा है, तो एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू
मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है बोला है, ये थोड़ी ना कि इस पे मैक्सिमम होगी इस पे मिनिमम होगी। हो सकता है डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। एक मिनट बेटा, तो ये मेरा सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि क्या सिचुएशन है। तो इन दोनों पे हो सकती है, एज वेल एज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सीपी पे भी हो सकती है, लेकिन सीपी अगर इनके बीच में आए बेटा, इज इट विजिबल टू यू? अच्छा, योर इंटेंशंस अनस्टेबल, चलो ठीक है, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। हाँ, तो समझ आया। मतलब पहला काम हमें सीपी निकालना होगा। सीपी क्यों निकालना होगा? क्योंकि हो सकता है सीपी इनके बीच में आ रहा हो, तो डिपेंड कर रहा है। अगर सीपी इनके बीच में आ रहा है तो सीपी को भी इंक्लूड किया जाएगा। क्या इंक्लूड किया जाएगा? कि वैल्यू आ सकती है उसमें मैक्सिमम मिनिमम। अगर सीपी में नहीं आ रहा तो एक्सक्लूड हो जाएगा, सीपी को छोड़ देंगे। तो सबसे पहला काम सीपी निकाला जाएगा। हाउ टू फाइंड द सीपी? डेरिवेटिव निकालते हैं सबसे पहले। कितना आएगा? 8x², 3 टू द 6 हुआ, 8 क्यों बोल रहे हैं भाई? माइनस 30x प्लस 36 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है। x² माइनस 5x प्लस 6, और इसके फैक्टर करते हैं। 6 के ऐसे फैक्टर के 5 बचे, कितना आएगा? 3 और 2 आएंगे, 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। 6 स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, दैट मीन्स द फैक्टर्स आर x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक, अब बताइए क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा बेटा? क्रिटिकल पॉइंट तो याद 2 होगा ना और निकालना, 3। कैसे निकालते हैं? हाँ बेटा, और क्रिटिकल पॉइंट आपको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना होगा। तो x इज इक्वल टू 2 और 3 विच बिलोंग्स टू 1,5। हमारा 1,5 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो पहला चीज कि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और ये देखना है कि क्या वो दिए गए इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं। हियर इट इज गोइंग टू लाई इन द इंटरवल। हमारे इंटरवल में आ रहा है 1 और 5 के बीच में। कभी कभी ऐसा होता है कुछ वैल्यूज लाई कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। तो जो लाई कर रही हैं उनको इंक्लूड कर देंगे, जो नहीं कर रही उनको एक्सक्लूड कर देंगे। अगर कोई भी वैल्यू लाई नहीं कर रही है इस इंटरवल में, मान लो 6 आई थी, तो एक्सक्लूड कर देते। तो अब क्या करेंगे? हमें किस किस पे वैल्यू चेक करना है? x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, ये रहा। ठीक, 2 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है, एंड 5 पे। आई बात समझ में? किन किन पे वैल्यूज हमें किन किन पे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज चेक करनी होती है? एक तो होता है एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मैंने ग्राफ से बताया हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू इस पे हो या इस पे हो, मिनिमम इस पे हो या इस पे हो। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स पे तो चेक होना ही होना है, एज वेल एज ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स ऑल्सो। बट द कंडीशन इज द क्रिटिकल पॉइंट शुड लाई विद इन दिस इंटरवल। तो मैंने x1 लिया और 5 लिया, ऑर्डर से लिख दिया है 1 और 2 3 4 5, और 2 3 मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स है और 1 5। अब एब्सोल्यूट वाले केस में क्या करना है? आपको सीपी निकालना है, चेक करना है सीपी इंटरवल के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो सारी वैल्यूज इकट्ठा कीजिए। कौन कौन इकट्ठा कीजिए? एंड पॉइंट्स को लीजिए, सीपीज को लीजिए, और उनको एक एक करके अपने फंक्शन में लगाते जाइए। जो वैल्यू बड़ी वो मैक्सिमा, जो वैल्यू छोटी वो मिनिमा। खत्म हो गया। कोई थ्योरम नहीं है इसके लिए, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। तो अब देखिए मुझे क्या करना है, f इज इक्वल टू 1 निकालना है, f इज इक्वल टू 2 निकालना है, 3 निकालना है और 5 निकालना है। फंक्शन में डायरेक्ट का वैल्यू डायरेक्ट लगा के देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या आएंगे। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वैल्यूज। ठीक है, पहला आ रहा है 24, फिर आ रहा है 29, देन 28 एंड 56। ठीक है, आ गया समझ में?
ये हमने वैल्यूज डायरेक्टली, हमें क्या करना है, वैल्यूज डायरेक्टली निकाल लेनी है। सो अब आप क्या होगा, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है, कंक्लूजन क्या होगा, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम है और ये मेरी मिनिमम है, ठीक है। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 56 एट x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 56 है, और कितने पर है, x इज इक्वल्स टू 5 पर है, वेयर एज एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू कितनी है, 24 एट x इज इक्वल्स टू 1। इसके आंसर ऐसे जाते हैं। तो ये है मेरा एब्सोल्यूट वाला चक्कर। इस तरीके से कोई थ्योरम नहीं होती, कुछ नहीं होती, सीधे सीधे आपने एंड पॉइंट्स को पकड़ना है और क्रिटिकल पॉइंट्स को पकड़ना है, फंक्शन में डायरेक्टली लगा के देखो, जो बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम, जो छोटी आएगी वो मिनिमम। अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा है तो यहाँ कॉमा लगा के लिख दूंगा कि मान लो 56 है और 6 पे भी 56 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा वैल्यू इज इक्वल्स टू 56, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 56 एट x इज इक्वल्स टू 5, 6, या एट x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू 6। एक से ज्यादा भी आएंगे कभी भी उनको यही निपटा दिया जाएगा। पूछिए बेटा डाउट्स। सर अगर सर 1 और 5 इंक्लूड नहीं होते, सो नोट वैल्यूज देंगे, वो समझना क्या क्या वैल्यूज आपको देंगे। या तो वो एब्सोल्यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट बोलेंगे। तो अगर उन्होंने एब्सोल्यूट बोल दिया, अगर उसने एब्सोल्यूट बोल दिया तो दैट मींस वो आपको इंटरवल क्लोज का ही देंगे, मतलब दो चीजें देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, दो चीजें देते हैं, या तो एब्सोल्यूट बोलेंगे एंड इंटरवल देंगे, पहला चीज। दूसरा चीज सिर्फ इंटरवल देंगे, लेकिन इंटरवल क्लोज के होंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एब्सोल्यूट बोला और इंटरवल नहीं दिया, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एब्सोल्यूट बोला और ओपन इंटरवल दे दिया। या तो एब्सोल्यूट बोलेंगे तो क्लोज इंटरवल ही होगा, वैलिड ही इसी पे है, और या फिर मतलब ये जो है क्लोज इंटरवल देंगे तो इसका मीनिंग एब्सोल्यूट में अपने आप पहुंच जाएगा। ओपन इंटरवल नहीं दे सकते क्योंकि उसका लॉजिक ही नहीं बनता। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, मान लो ये ग्राफ बनाया, ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट से, अब आपने कहा ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो मुझे पता नहीं इसका नेक्स्ट पॉइंट तो मैं निकाल ही नहीं सकता ना। मतलब मान लो ये माइनस, मतलब इधर पॉजिटिव में भी अगर ले लो, मान लो 5 है, तो if 5 is not included then मतलब मैक्सिमम मिनिमम में ये बना मेरा इस तरीके से, कितने ग्राफ बनाने पड़ रहे हैं, ये 5 है और यहाँ पे 6 है, मतलब 7 है, ठीक है। तो अब मैंने कहा मिनिमम वैल्यू 5 पे है, ठीक है। If 5 is not included, then how I will find the next value of 5, a real number which is at which the function will have minimum value. तो 5 के बाद का कोई रियल नंबर होता, मतलब फिक्स नहीं होता। 5.001, 5.00001 means for open interval you cannot find this kind of situation, absolute वाला situation open interval में नहीं रहेगा। फिर वो क्वेश्चन हमारा पहुंच जाएगा आपका सीधा सीधा मैक्सिमा मिनिमा में। अरे स्वीट है सर, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, इसे नोट कर लीजिए, फिर कल मिलते हैं। बाबा टेक केयर बेटा।